हेलो दोस्तों, मैं अंकित स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टीचर्स ट्रेनिंग में। आज से हम लोग विज्ञान विषय के पाठ्य योजना के बारे में चर्चा करेंगे। यह पाठ्य योजना आपको बीएड और डीएलएड सभी छात्रों और छात्राध्यापकों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे विद्यालय का नाम। जिस विद्यालय में आप शिक्षण कार्य कर रहे हों उस विद्यालय का नाम। यहाँ मैंने लाल बहादुर शास्त्री इंटर कॉलेज आनंद नगर महाराजगंज में प्रशिक्षण लिया है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम। यहाँ जैसे मेरा नाम अंकित कुमार गुप्ता है। उसके बाद दिनांक, जिस दिनांक के लिए आप ये पाठ्य योजना बना रहे हों। उसके बाद कक्षा, जिस कक्षा के लिए आप यह पाठ्य योजना तैयार कर रहे हों। यहाँ यह सातवीं कक्षा के लिए है। उसके बाद विषय विज्ञान, कलांश, जिस भी कलांश में आप शिक्षण कार्य कर रहे हों यहाँ पे सप्तम है, अवधि 40 मिनट। उसके बाद बात करेंगे हम प्रकरण अर्थात टॉपिक। यहाँ पे हमारा आज का प्रकरण है जल। उसके बाद हम बात करेंगे समान उद्देश्य का। समान उद्देश्य एक सब्जेक्ट के लिए सभी प्रकरण के लिए समान ही होता है। चलिए आइए देखते हैं। समान उद्देश्य पहला है छात्रों को वैज्ञानिक तथ्यों का ज्ञान कराना व उनका उपयोग सिखाना। दूसरा है छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तीसरा है छात्र में एकाग्रता एवं आत्मनिर्भरता का भाव उत्पन्न करना। चौथा है छात्रों की तर्क शक्ति, विचार शक्ति एवं कल्पना शक्ति इत्यादि का विकास करना। पांचवा है छात्रों में क्रमबद्धता पूर्वक एवं विधिवत रूप से कार्य करने की आदत का निर्माण करना। छठा है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। इसके बाद हम बात करेंगे अनुदेशात्मक उद्देश्य या विशिष्ट उद्देश्य का। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे ज्ञानात्मक उद्देश्य का। तो इसमें पहला है छात्र जल के महत्व को जान सकेंगे। दूसरा है छात्र जल के स्रोतों को जान सकेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे बोधात्मक उद्देश्य का। इसमें पहला है छात्र जल चक्र को समझ सकेंगे। दूसरा है छात्र शुद्ध जल क्या होता है इसको समझ सकेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे तीसरे उद्देश्य का, जिसमें है क्रियात्मक उद्देश्य। क्रियात्मक उद्देश्य में पहला है लवणीय जल व अलवणीय जल में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। दूसरा है छात्र जल संरक्षण कर सकेंगे। उसके बाद आता है शिक्षण सामग्री या सहायक शिक्षण सामग्री। इसमें हमने यहाँ पे लिया है चार्ट पेपर व अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री। आप और भी लिख सकते हैं जैसे डेस्टर, चौक इत्यादि। उसके बाद हम बात करते हैं पूर्व ज्ञान की। पूर्व ज्ञान में हम लिखेंगे छात्र जल के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में हम 3 कॉलम बनाते हैं। पहला सीरियल नंबर, दूसरा छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कथन, तीसरा छात्र क्रिया। प्रस्तावना प्रश्न बनाते समय हमें यह देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि प्रश्नों में एक तारतम्यता होनी चाहिए। आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला है छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कथन में भूख लगने पर हम क्या करते हैं। तो छात्र क्रिया में लिखेंगे भोजन। फिर भोजन करने के बाद हम क्या पीते हैं। तो जल या पानी। पानी का रंग कैसा होता है। तो हम लिखेंगे छात्र क्रिया में रंगहीन। फिर पानी या जल के स्रोत के बारे में बताइए। तो छात्र क्रिया में मौन और समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा यही। उसके बाद हम बात करते हैं
उद्देश्य कथन की। इसमें हम लिखेंगे, छात्रों आज हम जल के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। उद्देश्य कथन के बाद हम बात करेंगे प्रस्तुतिकरण का। प्रस्तुतिकरण में हम 4 या 5 कॉलम बनाते हैं। यहाँ पे मैंने 4 कॉलम बनाया है। अगर आपके पास जगह हो तो आप एक कॉलम और बढ़ा सकते हैं। उसमें आप लिख सकते हैं शिक्षण विधि। आइए यहाँ पे देखते हैं। पहले कॉलम में शिक्षण बिंदु, दूसरे में छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कथन, तीसरे में छात्र क्रिया, उसके बाद चौथे में श्यामपट्ट कार्य। अगर आप एक और बढ़ाना चाहें तो शिक्षण विधि भी बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम शिक्षण बिंदु में जो भी आप शिक्षण या टॉपिक लेते हैं उसके बारे में लिखते हैं। उसके बाद हम विकासात्मक प्रश्न कहते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर पहला है, वर्षा से हमें क्या प्राप्त होता है? छात्र क्रिया में लिखेंगे जल। दूसरा विकासात्मक प्रश्न है, जल के बारे में बताइए। तो छात्र क्रिया में मौन। इसका स्पष्टीकरण देंगे। अब जल हमारे जीवन की मूलभूत इकाई है। बिना जल के पृथ्वी पर जीवन संभव ही नहीं है। पृथ्वी पर लगभग 71% जल उपस्थित है, लेकिन इस जल में पीने योग्य जल मात्र 0.06% है। पृथ्वी पर जल 3 अवस्थाओं ठोस, द्रव, गैस में पाई जाती है। जल ठोस अवस्था में बर्फ के रूप में, जबकि गैसीय अवस्था में जलवाष्प के रूप में उपस्थित होता है। जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस होता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे, जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद हम दूसरे शिक्षण बिंदु पर बात करते हैं। दूसरा शिक्षण बिंदु है जल के प्रकार। अब हम विकासात्मक प्रश्न बनाएंगे। समुद्र में कैसा जल होता है? छात्र क्रिया में खारा जल। प्रश्न नंबर दूसरा है, जल के कितने प्रकार होते हैं? छात्र क्रिया में मौन। इसका स्पष्टीकरण देंगे। पृथ्वी पर जल 2 प्रकार से पाया जाता है। पहला है लवणीय जल या अशुद्ध जल, दूसरा है अलवणीय जल या शुद्ध जल। लवणीय जल वे जल जिसमें लवण की मात्रा या खारापन अधिक होता है, उन्हें लवणीय जल या अशुद्ध जल कहा जाता है। यह पीने योग्य जल नहीं होता है, जैसे महासागर, सागरीय जल और समुद्री जल इत्यादि। अब बात करते हैं आगे अलवणीय जल की। वे जल जिनमें लवण की मात्रा नहीं होती है, यह जल पीने हेतु काम में लाया जाता है। यह पृथ्वी पर सीमित मात्रा में पाया जाता है, जो संपूर्ण जल का 0.06% ही है, जो कि हिमाद्री या हिम पर्वतों के रूप में स्थित है। छात्र क्रिया में हम लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण विधि में आप लिख सकते हैं कि व्याख्यान विधि। जल के प्रकार के बाद हम शिक्षण बिंदु में बात करेंगे जल के स्रोत के बारे में। हम विकासात्मक प्रश्न में लेते हैं, कृषि में सिंचाई के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? छात्र क्रिया में नलकूप, नदी, नहर, तालाब। दूसरा विकासात्मक प्रश्न है, जल के कौन कौन से स्रोत हैं? छात्र क्रिया में मौन। उसके बाद इसका स्पष्टीकरण देंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जल ही जीवन है, बिना जल के जीवन की संभावना नगण्य हो जाती है। जीवन की आवश्यकता की पूर्ति हेतु हमें जल विभिन्न प्रकार से प्राप्त होता है, जिन्हें हम जल स्रोत कहते हैं, जो निम्न हैं: महासागरीय जल, नदी, तालाब, समुद्र, झील, कुआं, भूमिगत जल आदि।
जल के प्रमुख स्रोत हैं जो कि प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त हम हाइड्रोजन गैस के 2 अणु व ऑक्सीजन गैस के 1 अणु का विद्युत अपघटन करते हैं तो हमें जल प्राप्त होता है, जो कि कृत्रिम जल के रूप में होता है। यहाँ पे हम फार्मूला बनाएंगे H2 + O2, एक साइन तीर का लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे विद्युत अपघटन करने पर। उसके बाद क्या प्राप्त होता है हमें? H2O, जो कि जल का फार्मूला है। फिर लिखेंगे, अतः हम यह कह सकते हैं कि हाइड्रोजन व ऑक्सीजन दोनों जल के अवयवी तत्व हैं। छात्र क्रिया में हम लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शामपट कार्य में हम जल का सूत्र लिखेंगे। जल का सूत्र H2O होता है। प्रस्तुतिकरण के बाद हम बात करते हैं बोध प्रश्न की। यहाँ मैंने 3 प्रश्न लिया है, आप 2 भी ले सकते हैं और 4 भी ले सकते हैं। पहला प्रश्न है, शुद्ध जल के प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से हैं? दूसरा है, अशुद्ध जल को पीने युक्त कैसे बनाया जा सकता है? तीसरा है, जल के स्रोत कौन कौन हैं? श्यामपट सारांश में हम लिखेंगे, पहला, हिमाद्री या हिम पर्वत या ग्लेशियर आदि। दूसरा, हाँ, कुछ उपचारों के माध्यम से किया जा सकता है। तीसरा, नदी, तालाब, कुआं, नलकूप, महासागर आदि। उसके बाद हम मूल्यांकन प्रश्न या पुनरावृत्ति प्रश्न लेंगे। आप यहाँ पे पुनः 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने 3 प्रश्न लेके बनाया है। पहला है, जल प्रदूषण को कम करने के उपाय बताइए। दूसरा है, लवणीय जल किसे कहते हैं? तीसरा है, जल के कौन कौन से अवयवी तत्व हैं? उसके बाद हम गृह कार्य देंगे, जल प्रदूषण के कारणों की व्याख्या करिए। तो हमारा ये पहला पाठ योजना विज्ञान विषय पे यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।